काशी कॉरिडोर भी है, बाबा विश्वनाथ भी हैं और यहाँ पर क्रूज भी है। ये इन तस्वीरों के जरिए मेरे दोनों तरफ आप देख सकते हैं, जिसे सामने रखा आज प्रधानमंत्री मोदी ने, और इसी के बड़े मायने होते हैं। हाईवे की सौगात भी दी देव दीपावली के मौके पर, कई और प्लान्स लेकर, योजनाएं लेकर पहुंचे यहां मोदी, तो कईयों का उद्घाटन भी किया, बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन भी किया, पूजन भी किया, और वहीं गंगा में क्रूज पर भी सैर किया। तो ये बताया, और उसी कॉरिडोर के रास्ते वो ऊपर आए जो कभी अपने मूल रूप में काशी हुआ करती थी। आज फिर से प्राइम मिनिस्टर मोदी उसे सामने लेकर आ रहे हैं एक नए निर्माण के साथ। तो इसके क्या क्या मायने हैं? पे भी मिले हैं और छल से, धोखे से उसे बचाने के लिए कानूनी संरक्षण भी मिला है। किसानों को प्रकल्प के साथ ही नए विकल्प देने से ही हमारे कृषि क्षेत्र का कायाकल्प हो सकता है। सरकार की तरफ से प्रकल्प, किसान के लिए विकल्प, और दोनों साथ साथ चले तभी देश का कायाकल्प होता है। हमारे लिए विरासत का मतलब है देश की धरोहर। जबकि कुछ लोगों के लिए विरासत का मतलब होता है अपना परिवार और अपने परिवार का नाम। हमारे लिए विरासत का मतलब है हमारी संस्कृति, हमारी आस्था, हमारे मूल्य। उनके लिए विरासत का मतलब है अपनी प्रतिमाएं, अपने परिवार की तस्वीरें। इसलिए उनका ध्यान परिवार की विरासत को बचाने में रहा। हमारा ध्यान देश की विरासत को बचाने, उसे संरक्षित करने पर है। ये जरूर देखते हैं कि वहां आना जाना कितना आसान है। इस प्रकार की सुविधाएं देशी विदेशी हर तरह के टूरिस्टों और श्रद्धालुओं को भी प्रोत्साहित करती है। बीते वर्षों में काशी के सुंदरीकरण के साथ साथ यहां की कनेक्टिविटी पर जो काम हुआ है, उसका लाभ अब सब दूर दिखाई दे रहा है। जी, तो आज प्राइम मिनिस्टर मोदी फिर अपने उस रंग में नजर आए, गंगा पुत्र के उस रंग में, जिसे गंगा ने बुलाया है, और पहुंचे यहां पर और कहा कि मैंने बहुत मिस किया काशी को। मगर काशी को क्या क्या दिया, काशी कहां से कहां पहुंची, और वो राजनीति जो काशी से शुरू होती है, प्रधानमंत्री बनने की यात्रा नरेंद्र मोदी की कहां तक पहुंची। आइए समझते हैं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर समीर सिंह, बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हैं मेरे साथ, मेजर आशीष चतुर्वेदी भी जुड़ेंगे समाजवादी पार्टी से, लेकिन आचार्य एच एस रावत साहब हिंदू धर्मगुरु भी जुड़ गए हैं, अनामिका सिंह लगातार हमारी संवाददाता यहाँ की तस्वीरें हमें दे रही हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ मेजर आशीष चतुर्वेदी भी। लेकिन आचार्य एच एस रावत साहब, आपसे सुनना इस मौके पर दिलचस्प होगा, जब सारे देवता धरती पर काशी में उतरे हों, देव दीपावली मनाई जा रही हो, तो प्रधानमंत्री जो काशी की तस्वीर खींचते हैं, उसमें एक तरफ काशी कॉरिडोर है वो जो प्राचीन रूप में काशी को वापस ला रहा है, और दूसरी तरफ क्रूज जिस पे प्रधानमंत्री मोदी गंगा में सैर करते नजर आते हैं। ये सनातन और आधुनिकता का कैसा संगम दिखा? देखिए अजय जी, ये तो सच है कि जब ये मुख्यमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री नहीं थे, उस समय भी ये शंकर भोले के भक्त थे। उस समय पर भी इनका नाता काशी विश्वनाथ और केदारनाथ के साथ रहा है।
और जब देश के प्रधानमंत्री बने उससे पहले मुख्यमंत्री थे। जब वहां त्रासदी हुई तो वहां मदद करने की पूरी कोशिश की और वो जाते रहे वहां पर। और चुनावों के बीच में भी आपने देखा होगा, जब चुनाव 2019 में हुए तो उस समय भी तपस्या के लिए बीच में निकल गए थे और केदारनाथ के दर्शन करके आए थे। तो जैसा राजा वैसी प्रजा। आज से पहले हमें ये पता नहीं होता था कि देव दीपावली होती क्या है, ये पता नहीं था कि किस प्रकार से सौंदर्यीकरण होगा, यही नहीं था वहां जो गंगा का जल है उसका आचमन हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है। लेकिन निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व धार्मिक तो है, और धार्मिक होने के नाते जो वो काम कर रहे हैं, काशी के अंदर अनादिकाल की नगरी है, अविनाशी नगरी है, देवों की नगरी है, तो भगवान शंकर भोले का निजी स्थान है वो। और जितना उसको वो सुंदर बना सकते हैं, जितना पवित्र था उतना पवित्र और बनाने की कोशिश कर सकते हैं, उनके लिए उनको मैं साधुवाद देता हूं। उनके ही सहयोगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी उसी प्रकार से लगे हुए हैं जी, प्रदेश को संवारने में। उनको तो भी साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। क्या बात है। तो आपने प्राइम मिनिस्टर को एक भक्त के तौर पर भी सामने रख दिया और वो इष्ट देव है इनके। बिल्कुल, शंकर भगवान इष्ट देव है इनके। जहां भी देखो आप, काशी में जाएंगे तो सोमनाथ जाएंगे, तो पशुपतिनाथ जाएंगे, तो केदारनाथ जाएंगे, तो जहां उनको लगता है वो भगवान शंकर का अभिषेक जरूर करते हैं। नहीं तो इसीलिए काशी का उद्धार, काशी को नए रूप में ला पा रहे हैं क्योंकि वो एक भगवान के भक्त हैं। अब ये आप क्या कहना चाह रहे हैं, वो कौन सी राजनीति है जो काशी का कायाकल्प कर रही है? नहीं, इसको राजनीति नहीं कह सकते, ये इनकी कमिटमेंट है। जब ये चुनाव लड़ने के लिए आए थे तब इन्होंने कहा था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, और अगर उस कमिटमेंट को पूरा नहीं करते तो माँ गंगा की तो कसम खा करके हम काम किया करते हैं ना। अगर मान लो कोई पहले जमाने में ऐसा होता था कि तुमने चोरी नहीं की, बोले नहीं की, तो गंगा जी की तरफ कसम खा करके बोलो कि मैंने चोरी नहीं की। और वो एक बहुत बड़ा कमिटमेंट होता था जी। और अगर उसको कोई नकार दे तो उसको माँ गंगा दंड दिया करती थी। ठीक बात है। लेकिन वो धीरे धीरे कमी होती चली गई। ये अद्भुत तस्वीरें नॉलेज नहीं थी जी। अब एच.एस. रावत जी, ये अद्भुत तस्वीर जो बाबा विश्वनाथ मंदिर की सजावट नजर आ रही है आज इन तस्वीरों में देव दीपावली के मौके पर, वो ये पहले कभी दिखी नहीं। मैं कई देव दीपावली के मौकों पर रहा हूं, काशी में कवर किया है इसे, मगर आज की तस्वीर वाकई निराली है यहाँ की। मेजर आशीष चतुर्वेदी, तो साफ साफ पीएम ने कह दिया कि अब वो परिवार वाली परंपराएं नहीं हमारी हैं, चाहे वो लखनऊ की हो, लखनऊ के परिवार हो, दिल्ली के। हमारी परंपरा तो देश की परंपरा है, काशी की परंपरा है, इस संस्कृति की परंपरा है जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, जो आज तस्वीरों में दिखाई दे रही है काशी में। अजय जी, सर्वप्रथम तो आज कार्तिक पूर्णिमा है और दीपावली है, उसके लिए आपको और आपके सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं। आपको भी ढेरों शुभकामनाएं। निश्चित रूप से आज जो एक काशी में, जी बिल्कुल सभी को, जो जिस तरीके से आज वहाँ आयोजन है वो आज के पर्व के अनुसार ही है, और इस तरीके के आयोजन जो हैं वो निश्चित रूप से आयोजित होने भी चाहिए। और वहीं बस एक बात कहना चाहेंगे कि जिस तरह प्रधानमंत्री जी वहाँ गए हैं, वो जो किसान उनको बुला रहे हैं उनसे भी मिलने जाएं, क्योंकि वो लोग भी बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ पे, तो प्रधानमंत्री जी को उनसे भी मिलना चाहिए। ये फ़ोन पर बात हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री की यहीं से, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो बात उन्होंने कही है यहाँ से सुनी होगी आपने भी, और शायद वही कुछ बात कर रहे होंगे वो। और यहाँ से कह दिया उन्होंने कि हमने जो प्रकल्प किसानों के लिए दिया है वो विकल्प बनेगा, विकल्प दिया है, और फिर उसी से कायाकल्प होगा किसानों का भी और देश का भी। तो साफ कर दिया कि जो दिया है वही कायाकल्प का रास्ता है। आशीष जी, देखिए, अगर इतना साफ रास्ता होता तो वो किसान सड़क पे होते ही नहीं। यदि वो किसान सड़क पर हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है जो सरकार या तो देख नहीं पा रही है या देखना नहीं चाहती है। तो दोनों ही सूरतों में किसानों से बातचीत इस वक्त बहुत आवश्यक है। और सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल जो प्रधानमंत्री जी को रिप्रेजेंट करता हो, उसे तत्कालीन जो है मुलाकात करके वार्तालाप करनी चाहिए। ठीक है। समीर सिंह जी, डॉक्टर समीर सिंह, बीजेपी के प्रवक्ता,
ठीक है, काशी की ये झिलमिल तस्वीरें मन को मोहने वाली तो हैं, मगर आशीष जी वहां ठहर नहीं पाए, उनको चिंता किसानों की सता रही है। अगर भी आशीष जी की चिंता नहीं है, ये ढकोसला है और एक घड़ियाली आशीष। आशीष जी की पार्टी समाजवादी पार्टी पिछले 5 साल तक सरकार में थी, किसानों की कितनी दुर्गति थी ये किसी से छुपा नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 दीपावली के दिन काशी में किसानों की भी चर्चा की, उन्होंने यूरिया की चर्चा की। मुझे बड़ा गर्व होता है अजय जी कि देश की 5 यूरिया के कारखानों को पिछली सरकारों ने बंद कर दिया था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में भी गोरखपुर का कारखाना जो यूरिया बनाता था उसका भी जीर्णोद्धार हुआ और देश के 5 कारखानों को प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ कराया कि देश के अंदर आज यूरिया की कमी नहीं है। देश के अंदर सम्मान निधि की बात की, किसान सम्मान निधि की बात की प्रधानमंत्री जी ने, मंडी की बात की, किसानों की बात की, देव दीपावली की बात की, देश के सुरक्षा की बात की, काशी के विरासत की बात की और देश के जवानों की बात की, किसानों की बात की और उन्होंने नारा भी लगाया कि सीमा और लोकल फॉर वोकल। ये दीपावली के दिन जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की चिंता की है, निश्चित रूप से देश की जनता उनसे संतुष्ट है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी से संतुष्ट है और उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर जा रहा है। चाहे वो गन्ना किसानों का भुगतान रहा हो, चाहे वो बंद मिलों को चालू करना रहा हो, चाहे मिलों की क्षमता बढ़ा रहा हो, चाहे किसानों के कर्ज माफी का रहा हो, मैं अनगिनत कामें गिना सकता हूँ। लेकिन आज देव दीपावली तो हो रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े। ठीक है, आशीष जी इसका जवाब देंगे, लेकिन एच.एस. रावत साहब, मैं नहीं फंसना चाहता अभी और मुद्दों पर, क्योंकि काशी की तस्वीर बड़ी निराली आज नजर आ रही है मुझे, और मुझे लगता है कि उस पर बात करना बहुत जरूरी है आज। और वहां पर मुझे दिखाई दे रहा है कि गंगा की लहरें नीचे हैं और ऊपर लेजर शो चल रहा है। ये जो संगम है दो, वहां से वो कौन सा रास्ता निकलता है राजनीति का, जिसमें 100 साल से ज्यादा समय के बाद देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति वापस आ पाती है। इतने सालों तक किसी को चिंता नहीं हो पाती है, और काशी जो अपने ही कहीं न कहीं दम टूट रही थी काशी नगरी की, क्योंकि वहां वो रफ्तार विकास की नहीं पहुंच पा रही थी उन गलियों में, तो वो भी आज पहुंचती नजर आ रही है। देखिए अजय जी, ये तो सच है कि जैसा प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा वैसी जनता के अंदर भी आदत आती है, और जैसा देश का प्रधानमंत्री होगा वो सोच भी आती है। तो इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, देश के प्रधानमंत्री हिंदू धर्म की धरोहर के प्रति वो चिंतित हैं। जिस प्रकार से उन्होंने काशी के अंदर काम किया है, वो काशी के सांसद हैं, लोकप्रिय सांसद हैं, 2 बार से सांसद हैं, और अगर वो भी ये काम ना कर पाते तो मुझे लगता है फिर सांसद रहने का कोई फायदा नहीं और देश का प्रधानमंत्री रहने का भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन आज जो जगमाट है उससे ये लगता है कि देव दीपावली है, उससे लग रहा है कि देवता आए हुए हैं स्वर्ग से, और वो देवताओं की ही भूमि है काशी अनादिकाल से। तो हमने जो अपनी दीपावली मनाई थी उससे ज्यादा बेहतर ये दीपावली दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो लेजर लाइट का शानदार नजारा, यहाँ 7 घंटे देश के प्रधानमंत्री का रहना और लोगों के अंदर उत्साह वर्धन करना, काशी की जनता का उत्साह वर्धन करना, उस कॉरिडोर को देखना, वहां की जायजा लेना सारी चीजों का, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा कहीं ना कहीं साम्राज्य को लेकर के, देश के प्रधानमंत्रित्व को लेकर के अपने क्षेत्र को भी अगर पूरे कंट्रोल में किया जाता है तो वाकई ये बहुत नजारे वाली बात है और बहुत खुशी की बात है। हिंदुओं के लिए बहुत खुशी की बात है कि आज जो काशी है वो काशी कही जा सकती है जो राजा हरिश्चंद्र के टाइम पर सतयुग के अंदर जो काशी बोली जाती थी, शायद वही आज नजारा मुझे दिखाई दे रहा है अजय जी। नहीं तो हिंदुओं के लिए ही कहा है, ये सबके लिए खुशी की बात है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि कुछ धर्म निरपेक्ष जो आदमी हैं, जो नेता हैं, जो जनता है, वो खाली हिंदुओं से ही उम्मीद करती है हर चीज की, लेकिन अब तक हिंदू दबा हुआ था, उनके वो अपने त्योहारों को मना नहीं सकता था, अयोध्या में दीप नहीं जला सकता था, गोलियां चल जाती थी, वहां पर आप दर्शन नहीं कर सकते थे, बहुत बुरा हाल था।
लेकिन आज मैं ये कह सकता हूं कि हिंदू अपने मंदिरों के तसल्ली के साथ दर्शन कर सकता है, उनकी व्यवस्था को देख सकता है, वहां पर सफाई की व्यवस्था की जरूरत है वो कर सकता है। तो ये अपने आप में एक बहुत खुशी का विषय है और वो लग भी रहा है। जिस प्रकार से शिव तांडव हुआ, शिव तांडव के स्रोत वहां पर हुए, उससे एक मंत्र मुग्ध हो जाता है व्यक्ति और ये लगता है कहीं स्वर्ग की आहट, जो जी सतयुग की आहट, त्रेता और द्वापर की आहट हमें सुनाई दे रही है कहीं ना कहीं, जिस प्रकार से वहां पर उत्सव मनाया जा रहा है और वाकई लग रहा है कि स्वर्ग से आकर के देवता इस उत्सव को मना रहे हैं। मेजर इसलिए साहब, खुशी का बात है हिंदुओं के लिए। मेजर साहब आपको भी ऐसा लग रहा है? देखिए, मैंने तो पहले भी कहा कि आज कार्तिक पूर्णिमा है, दीप दिवाली है, तो उसके लिए जो आयोजन किया गया है वो अच्छी बात है, नहीं, होना लेकिन भी रावत चाहिए। साहब मैंने कुछ और कहा, कह रहे हैं, आशीष मैंने तो इस बात को आशीष कहा, जी, मैंने तो कभी नहीं कहा कि ये क्यों हो रहा नहीं है। नहीं मैंने तो कहा ये आशीष जी, अच्छी बात है। रावत साहब कुछ और कह रहे हैं। उनका कहना है, मैं उनकी बात को थोड़ा और साफ कर देता हूं, जो वो कहना चाह रहे हैं कि कभी अयोध्या में गोलियां चल जाती थी अयोध्या के मुद्दे पर, आज वहां मंदिर बन रहे हैं और आज अब काशी की भी बात हो पा रही है, काशी कॉरिडोर भी बन पा रहा है और यहां लेजर शो और क्रूज भी चल रहे हैं। तो वक्त बदलता नजर आ रहा है, राजनीति बदलती नजर आ रही है, वो ये कहना चाह रहे हैं आपको। इसलिए हिंदू हिंदू बार बार कह रहे हैं कि हिंदू गर्व की बात कर रहे हैं वो। नहीं, देख हाँ, वो मैं सुन रहा था कि पहले हिंदू जो है वो दबे हुए थे या इस तरह, मैं ऐसी बातों से सहमत नहीं हूँ। हिंदू हमेशा से समृद्ध थे, हैं और आगे भी रहेंगे। कोई भी राजनीतिक दल आए या जाए, पार्टियां आनी जानी है। हिंदुत्व पार्टियों से बहुत बड़ा है, बहुत विशालकाय है। हिंदुत्व किसी पार्टी का मोहताज नहीं है, वो बहुत बड़ा है अजय जी उससे, तो वो तो हमेशा रहेगा। दूसरी बात मैंने सिर्फ ये उठाई थी कि दीप दिवाली जो है केवल क्या काशी में ही मनाई जाए। हर वो इंसान जो आज सड़क पे बैठा है, चाहे वो पंजाब दिल्ली बॉर्डर पे हो या किसी खेत खलियान में यहाँ हो, उसके घर में भी तो रोशनी होनी चाहिए ना, तभी तो सही। जब सबके घर में रोशनी हो तभी तो वो सही मायने में दीप दिवाली है। और इसकी जिम्मेदारी क्या सरकार की नहीं है? क्या केवल काशी में ही दीप जला देने से हम सब देवताओं का आगमन और सारी खुशियां एक ही जगह से होंगी? मैं समझता हूं जब तक ये सबके घर पे ना हो तो वो पूर्ण नहीं है। देवताओं का आशीर्वाद, देवता प्रसन्न होंगे, उनका आशीर्वाद मिलेगा तो सबके जीवन में खुशी आएगी क्या? समीर सिंह, डॉक्टर समीर सिंह। आपकी आवाज आज दुरुस्त नहीं आ पा रही है समीर जी। इसको आज तक माननीय की बात है, मुख्यमंत्री जी की बात, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, अयोध्या के अंदर दीपावली मनाई। जिस अयोध्या के अंदर आतंकवादी हमला करते थे समाजवादी पार्टी की सरकार में, और समाजवादी पार्टी की सरकार उन आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेती थी, आज उस अयोध्या में दीपावली मन रही, उस अयोध्या का विकास हो रहा। जिस काशी के अंदर तंग गलियों से भक्तगण जा नहीं पाते थे, आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काशी के अंदर कॉरिडोर बन रहा, काशी का विकास हो रहा। 4 लेन की सड़कें बन रही है, 6 लेन की सड़कें बन रही है, बाईपास बन रहा है, बिजली मिल रही है 24 घंटे, किसानों को सुविधाएं मिल रही हैं। किसानों के सुविधाओं के साथ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। जिन किसानों की फैक्ट्रियों को समाजवादी पार्टी बेच रही थी, उसको आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने चलाने का काम किया। चाहे पिपराइच की शुगर मिल हो, चाहे वो रामाला की शुगर मिल की क्षमता बढ़ाने की बात रही हो, ऐसे बहुत सारे शुगर मिल है। किसान गन्ना किसानों का 60,000 करोड़ रुपए का भुगतान आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया। 60,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया आदरणीय योगी जी की 4 साल में समाजवादी पार्टी की सरकार। आप अभी खुद ही कह रहे थे कि मोदी जी ने इसकी बात की, उसकी बात की। बिल्कुल सही कहा आपने, बातें की, ये आपने बिल्कुल सही अभी कहा था कि देखिए इस विषय पे बात की, उस विषय पे बात की, बात ही की, किया कुछ नहीं। बातें करना तो कोई, बातें तो कोई भी कर लेगा। आपको हाशिए पर ला दिया। पीड़ा मुझे नहीं है, पीड़ा आपको है। मैं पूछूंगा काम बताने को, आपको पीड़ा होने लगेगी, आपके पेट में सर में दर्द हो जाएगा। अभी मैं पूछ लूंगा, काम बताइए। आपने कहा आपका खुद का बयान है, जो लोग सुन रहे होंगे कि इसकी बात की, उसकी बात की, ये बात की, वो बात की। अरे आप ये बोलते कि ये किया, ये बना, ये आप बता नहीं पाए क्योंकि आपको भी मालूम है केवल बात ही की। आज
तक आजमगढ़ अभी आपसे पूछ नहीं लिया गए। जाएगा हुआ क्या है अखिलेश बताने के लिए, यादव तो आप आज बता तक नहीं पाएंगे। आजमगढ़ नहीं गए। बस यही नहीं करते गए, रहेंगे क्यों कि नहीं देवता गए? स्वर्ग से और उतर आज आए हैं वही माननीय और विधानसभा में प्रधानमंत्री जी ने विराजमान कहा हो गए हैं कि और कोरोना इससे काल में कल्याण मैं होगा। काशी तो नहीं आ ऐसे पाया, ये मुझे आप बहुत मान्यवर, आप चिंता हो रही मुझे थी। लग रहा है कोई दूसरे आपने चैनल पे सेवा बैठ गए, लग किया, रहा है जैसे आपने वो लोगों का सहयोग किया। आस्था चैनल पे इसके बैठ लिए गए लग रहा है। आप आपको कंफ्यूज हो रहे हैं, आप प्रधानमंत्री न्यूज जी 18 का पे बैठे भाषण हुए हैं, सुनिए। आप भूल कंफ्यूज हो रहे आपको हैं। कुछ आप तो आस्था सोचना चैनल वाला चाहिए, प्रवचन आपके देने लग नेता जाते को हैं, यही सुनना प्रॉब्लम है चाहिए। आप लोगों के साथ। आपको सुनना चाहिए, आप नहीं कंफ्यूज सुनना रहते हैं चाहते। बहुत ज्यादा। भाई थोड़ा आपके नेता तथ्यों पे भी बात नहीं करें। सुनना चाहते। आप हम धार्मिक तथ्यों पे बात प्रवचन, करते हैं। धर्म आप सब यही बताओ करने ना। लग जाते हैं। अच्छा, ठीक है। आपने तथ्यों को गन्ना सर किसानों थोड़ा को क्या बताइए, दिया? पब्लिक ठीक को है। बताइए आप लोगों ने आपने किया किसानों क्या को है। समर्थन आशीष जी। किया क्या? अच्छा, आप ठीक है। यूरिया के लिए निवेदन है डंडे कि आप ये मारते बताएं थे। कि आपने आज किया उत्तर क्या? प्रदेश में 3 साल में कहीं डंडे चले ओके। क्या? आज बिजली है मान्यवर, ये किसानों के आस्था लिए। चैनल नहीं है। आज आप किसानों धर्म के का लिए प्रवचन यहाँ ना बाजार करें। ठीक है, है, समीर जी, किसानों के समीर लिए जी। मंडी है। आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको लग रहा है आप आस्था चैनल पे बैठे हैं और आप प्रवचन करते हैं और आप प्रवचन दे रहे हैं। है वो आपको प्रवचन आप नहीं लगेगा, confuse हो रहे हैं। वो आपको समीर जी। खराब लगेगा। ओके, ठीक है समीर जी। अरे आपके पास प्रवचन ही है और उसके अलावा आपके पास है क्या मान्यवर? अभी पूछ लूंगा कौन सा हॉस्पिटल बताया है तो बस चारों खाने चित्त। एक हॉस्पिटल बता दीजिए जो 3 साल में आपकी सरकार ने बनाया हो, एक हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए। मेडिकल कॉलेज अभी मैं पूछ लूंगा तो आप बस मेडिकल कॉलेज फिर यही कहेंगे कि देवता स्वर्ग से आ रहे हैं और अभी ये होगा और अभी वो होगा। बस्ती में मेडिकल कॉलेज हमने बनाया, कहाँ बनाया, कहाँ बनाया? जरा फोटो दिखा दीजिए। अम्बेडकर नगर में कहाँ आपको बनाया, एक दिखेगा ही हॉस्पिटल नहीं। बता दीजिए। वो आपको फोटो दिखा दीजिए दिखेगा कि ये ही नहीं। भाजपा ने काम शुरू किया था और भाजपा ने बना दिया। बस एक हॉस्पिटल। चलिए भाई, Just one. फोटो आप भेजिएगा समीर जी, हम चला देंगे। मेजर साहब को बता देंगे, वो देख लेंगे। चलिए, ठीक है। भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ा हुआ वही अखिलेश ओके यादव का काम। ओके, ठीक है समीर जी। नहीं, सुन लिया आपने, पूरी मान्यवर, बता आस्था दी। चैनल नहीं अरे है, 15 आप लाख लोग दिए नहीं लगते हैं। आप जमीन भूल पर जाते हैं कि और आप आसमान में आप लेजर राजा शो। की तरह बात अरे करें। जरा देखिए समीर जी, आज इतने गुस्से में न जाइए। मैं इन तस्वीरों को देखकर आज मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है। मैंने गिना दिया, सुन मैंने लीजिए, गिना दिया, अब इनकी बोलती बंद हो गई। ठीक है, आप ठीक है। अच्छी बात है, मैंने ठीक है। कहा ना, देखिए ठीक शो है सर। होना चाहिए, बढ़िया है। एच एस रावत जी, आचार्य एच एस रावत। एक्चुअली जब मैं इन तस्वीरों को यहां देख रहा हूं, लेजर शो में चक्र चलता हुआ, नीचे 15 लाख दिए काशी के घाटों पर और आसमान में लेजर शो, और फिर काशी कॉरिडोर जब क्रूज से जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो मुझे एक बात समझ में आ रही है। मैं यूपी बड़ा घूमा हूं, बार बार घूमा हूं इलेक्शंस में, तो कुछ थोड़ी बहुत रोशनी अगर नजर आती थी पूरी यूपी में मुझे, तो अमेठी से शुरू होकर सफाई में खत्म हो जाती थी। मगर अब काशी, अयोध्या, मथुरा और कई जगहों पर वो रोशनी नजर आ रही है, तो कुछ बदल रहा है। निश्चित तौर पर बदल रहा है और अब समाजवादी पार्टी की विचारधारा भी बदलेगी, क्योंकि और कांग्रेस की भी बदलेगी, सबकी बदलेगी। सबको समझ आने लगा कि हमारा जो पुरातन हिंदुत्व और सनातन था वो था क्या, लेकिन वो तो इतिहास के पन्नों में दबा हुआ था। निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ जी ने, मोदी जी ने जी, उसको बाहर लाने की कोशिश की है और जो चलिए, बाहर ठीक है। लाया गया तो सबको अच्छा लग रहा है। मुझे ठीक है, तो ये आज काशी, झिलमिल काशी, देव दीपावली काशी, प्रधानमंत्री मोदी वाली काशी और आधुनिकता, सनातन के साथ आधुनिकता को लेकर आगे बढ़ती काशी क्या क्या बता रही है बदलते सियासी दौर को भी, ये हम समझने की कोशिश कर रहे थे। धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए मेरे साथ, और खुशी पलों में जारी है यहाँ खबरों का सिलसिला।